हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू इंदौलिया। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं डॉक्टर मनोहर रे मैथ के एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसके चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है और समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जिन इन संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं, फिर उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे हम? 2 से भाग देते हैं। अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम किस में देंगे? 14 में। 2 सत्ते 14, ठीक है। अब पीछे 0 है, 2 का भाग 0 में देंगे 0, ठीक है। अब 2 से देंगे, फिर से 2 का देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6। अब 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो 2 पंजे 10। अब 35 में 2 से जाएगा नहीं, न 3 से जाएगा, न 4 से जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा? 5 से, ठीक है। 5 से जाएगा 7 बार, ठीक है। अब 7 से देंगे 7 में 1 बार। अब इनको क्या करना है? इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये कितना आया? 140। और इसे हम दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 156 को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 का 1 में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे? 15 में। 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 गए तो 1 बचा। अब 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 2 से फिर से देंगे हम, 2 से देंगे 7 में, 2 तिया 6, क्या बचा? 1। 1 8 के बगल में आएगा तो क्या हो जाएगा? 18। 2 नाम 18। अब 2 का 39 में जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब किसका देंगे हम? 3 का। 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3 का 3 में 1 बार और 3 का 9 में 3 बार। अब 13 में, 13 एक ऐसी संख्या है इसमें किसी का भी नहीं जाएगा, खुद स्वयं 13 का जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखते हैं भाज्य गुणनखंड के रूप में। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, 3825। 3825 इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना 0 है, ना 2 4 6 8 कुछ नहीं है। तो 3 से देके देखते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का जाएगा। तो 3 का देंगे, 3 का 3 में देंगे 1। अब कुछ नहीं बचा तो 8 में देंगे, 3 दूनी 6। 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 22 और 3 सत्ते 21। 22 में से 21 गए तो 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर से 3 से दे के देखते हैं हम। 3 से 3 चक्कू 12, 12 में देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 12 में जाएगा। अब इसमें देंगे 3 दूनी 6, 1 बच्चा क्या हो गया? 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो 3 से नहीं जाएगा, क्यों? 5 और 4 9, 9 और 2 11। अगर 11 में 3 का नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब किससे देंगे? लास्ट में आ रहा है 5, ठीक है। 5 आ रहा है, तो जब लास्ट में इकाई के स्थान पर 5 या 0 आए तो किसका जाता है? 5 का मल्टीप्लाई जाता है, डिवाइड जाता है, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 40, क्या बचा? 42 में से 40 के 2 बच्चे, 2 इधर आएगा तो 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 से देंगे, 5 का देंगे 17 और 17 पंजे 85 होता है, और 17 का डायरेक्ट 17 से जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड आए हैं, तो इन्हें लिख लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 3 पे पावर 2, क्योंकि 3 का 2 बार आ रहा है, 5 का भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। 17 का 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 3 सॉल्व हो गए, अभी 2 और बचे हैं, अभी उन्हें भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। 5005, ठीक है। इसमें डिवाइड देके देखेंगे, देखो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि कई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। और 3 से देके देखते हैं, 5 और 5 10, 10 आ रहा है, 10 में 3 का नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। और लास्ट में क्या आ रहा है? इकाई स्थान पे 5, जब इकाई स्थान पे 5 या 0 तो किससे जाता है? 5 से। तो 5 से देके देखते हैं हम।
5 का 5 में जाएगा एक बार, 5 का 0 में देंगे 0, 5 का 0 में देंगे 0, 5 का 5 में देंगे 5 एकम 5। अब इसमें 5 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 नहीं है ना 0 है, तो किससे देके देखें हम 7 से देके देख लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो बचे 3, और 3 यहाँ पर आएगा तो 3 और 0 क्या हो जाएगा 30, तो 7 चक्कू 28, 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2, और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 21, तो 7 तिया 21, ठीक है। 7 से चला गया पूरा पूरा। अब किससे देंगे, अब देख के देखते हैं हम 11 से, क्यों 7 से भी नहीं जा रहा है इसमें। 11 एकम 11, 14 में से 11 गए तो कितना बचा 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 33, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 33, तो कितने बार गया 13 बार। अब 13 में डायरेक्ट 13 से जाएगा, ठीक है। ये आगे इसके गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसमें कोई संख्या डबल बार नहीं है, तो जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, 7429, ठीक है। तो देखिए 2 का इसमें जा नहीं रहा है, अब 3 का देखे देखें 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का नहीं जाएगा। 5 का इसमें वैसे नहीं जा रहा है क्योंकि 0 और 5 है नहीं वहाँ पे, ठीक है, 5 का नहीं जा रहा है। अब इसमें 17 से देके देखते हैं हम, 17 चक्कू 68, 68 यानी अब कितने बचेंगे 6 बचे, ठीक है। 6 बचे, 6 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 17 तिया 51, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 62, ठीक है, 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर 62 में से अगर 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, और 11 इधर आएंगे तो हो जाएगा 119, तो 17 सत्ती 119, ठीक है। अब इसमें किससे देंगे हम, अब इसमें देख देखते हैं हम 19 से, ठीक है, क्योंकि 17 का भी नहीं जा रहा है, तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए तो बचे 5, और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 57, तो 19 तिया 57, ठीक है। और 23 में तो डायरेक्ट 23 का जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर क्या आएगा 7429। अब जिसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों यूज कर लेता हूँ, तो ऐसा है कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ और हिंदी मीडियम का भी मैथ पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए मेरे पे डबल प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, कभी इंग्लिश में कोई मैथ में, तो इससे लेके ज़्यादा रिएक्ट मत करना, क्योंकि हैबिट बन चुकी है। दोनों यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाता हूँ, इसीलिए दोनों तरीके के वर्ड मेरे मुंह से निकल आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सके। क्योंकि मैं डॉक्टर मनोहर रे की मैथ को पूरे को सॉल्व कराऊंगा अपने मैथ पर, लेकिन छोटी छोटी वीडियो में टुकड़ों में काट कर, एक साथ नहीं, एक साथ बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।